आपका है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, इसको पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स क्या होता है और उसका मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी ये इंट्रो क्लास होगी। और इंट्रो क्लास में हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और मेजरमेंट क्या होते हैं। तो आइए चलिए, हम सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम चेक करते हैं कि एंगल क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम एंगल की बात करेंगे। तो एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, दो बिंदु ले लिया यहाँ पे और दोनों को एक दूसरे से मिलाया, हमारा एक लाइन ड्रा हो गया। और एक लाइन को कोई दूसरी लाइन आके किसी बिंदु पे काट दे रही है, इस लाइन को दूसरी लाइन किसी बिंदु पे आके काट दे रही है। तो दोनों बिंदुओं के बीच, यानी जो जगह दोनों बिंदुओं को मिल रही है, जिस जगह पे जो दोनों रेखाएं मिल रही हैं, उन रेखाओं के बीच कुछ गैप जो बनता है, इसी को हम एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो एंगल है वह किस किस पार्ट से मिलके बना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारी जो लाइन है, इसको हम ए नाम देते हैं और इसको सी नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी खींचा और ए बी को कोई दूसरी लाइन ए सी आके किसी बिंदु पे मीट कर रही है, मिल रही है। तो दो लाइन जिस बिंदु पे मिलती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब हमें जानना है कि ये जो लाइन है इसको हम आर्म बोलते हैं। इन लाइन को हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, इसको हम आर्म बोलते हैं। और ये जो बीच का भाग है जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं, इसको हम एंगल बोलेंगे, इसको हम एंगल बोलेंगे। इस तरह से किसी भी रेखा को, यदि कोई रेखा एक दूसरे रेखा को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो जिस बिंदु पे क्रॉस करती है वह एक एंगल बनेगा। अगर यह इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएं तो इसमें कई प्रकार के कई एंगल बन सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद है आपका, जैसे इसमें यदि हमें पूछा जाए, यदि हमको पूछा जाए कि इसमें जो एंगल बन रहा है उस एंगल में कितनी लाइन है, तो हमें इसका नाम भी देना चाहिए। जैसे एक लाइन ए या ए बी है, इसको हम लिखेंगे लाइन ए बी एंड लाइन ए सी। ये दो लाइन मिलके एक कोण बना रही है, उस कोण का नाम क्या देंगे हम, एंगल। एंगल को हम जैसे यल बनाते हैं तो यल जैसा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोण सी ए बी, इसका नाम होगा कोण सी ए बी। यानी हम जहाँ से, जैसे पहला हमारा नाम है वहाँ से चलेंगे, फिर ए पे आएंगे, ए से फिर चलेंगे बी पे आएंगे। यानी जब इस दूरी को हमने कवर किया, उसी तरह से इसका नाम रखा ए सी ए बी। और सी ए बी के बीच में जो गैप दिख रहा है वही आपका एंगल है। तो हम इसको कोण एंगल ए के नाम से भी जानेंगे। यदि किसी भी बिंदु पे यदि केवल एक कोण बनता है तो हम उसको केवल सिंगल नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको हम जिस लाइन से आ रही है, जिस लाइन की तरफ जा रही है, जैसे सी ए बी, उसको हम कोण सी ए बी के नाम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये जो सी ए बी है, सी ए बी में जो बीच वाला नंबर है उसी नाम पे वह कोण बन रहा है। इसके बाद है आपका सेकेंड नंबर है
आपका सेकेंड नंबर आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एंगल हमने बनाया, ऐसे। इस एंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी नाम दे दिया। और इसमें हमें ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये कोण बी है, कोण बी, एंगल बी, या इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। इसको हम एंगल बी या एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो हमें जानना है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल मतलब जो एंगल है उस एंगल के बाहरी हिस्सा कौन है और उसके अंदर की तरफ जो हिस्सा है वो कौन सा है। तो मान लीजिए ए बी सी हमने एक कोण बनाया और कोण के अंदर यदि यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम हम दे लेते हैं आर। इसका नाम क्या दे लेते हैं? आर। तो यह जो आर है वह एंगल के हमारे बाहर साइड है या अंदर साइड? तो हम कहेंगे यह हमारे एंगल के बाहर साइड है। तो यह हमारे एंगल से एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट। यदि हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं तो इसका नाम देंगे पी। इसका नाम क्या दिया जाएगा? पी। यदि अब इसका नाम हम पी दे देते हैं तो यह बोलेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट पी है वह एंगल के एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, तो आप बोलेंगे यह इंटीरियर है। इसलिए पॉइंट पी इज इंटीरियर एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड पॉइंट आर इज एक्सटीरियर। तो आपको इतना समझना है, ये जो आपका एंगल है, एंगल के बाहर का एरिया कौन है, इसके अंदर का एरिया कौन है, और ये इस पे यदि हम इस लाइन पे, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं और इसका नाम दे लेते हैं क्यू। इसका नाम क्या दे लेते हैं? क्यू। तो इसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे कि यह हमारी जो क्यू है वह हमारी लाइन, यह जो लाइन है BC, उस पे यह बिंदु क्यू स्थित है। BC पे यह लाइन BC पे यह बिंदु क्यू जो है हमारा स्थित है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।